दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो किसी एक एग्जाम में उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो दोनों में ही आप सेम लेवल पे एंटर करते हो बैंक के अंदर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड आपकी पोस्टिंग रहती है ऑफिसर स्केल 1 की। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज इनमें होती है, तो काफी जो बच्चे होते हैं सैलरी के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी अपनी जो फ्यूचर होता है और अपना जो जॉब होती है वो चूज करते हैं। तो सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरआरबी पीओ जो है उसमें बेसिक सैलरी जो है आपकी 48,480 है। 48,480 आपकी बेसिक सैलरी है। फिर यहाँ पे आपके कुछ अलाउंस भी ऐड हो रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस आपको मिलेंगे। अब जैसे आपको पता है कि आरआरबी आपका ग्रामीण बैंक है, तो जनरली आपके सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरियाज में आपके यहाँ पे पोस्टिंग रहती है। अब बात आती है कि यहाँ पे उसी हिसाब से आपके अलाउंस भी आपको प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो बनती है 80,437। तो 80,437 आपके यहाँ पे ग्रॉस इनकम बन रही है। अब इस ग्रॉस में क्या होता है कि आपके पास कुछ डिडक्शन भी होता है। आप देख सकते हो एनपीएस में डिडक्शन हुआ है 5,876 और उसके ये डिडक्ट होने के बाद, ये अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आपकी एक नेट सैलरी आती है जो इन हैंड सैलरी बोलते हैं जिसको हम, वो होती है आपकी 74,567। ठीक है, अब ये जो हमारे कंट्रीब्यूशन भी गया है, जो डिडक्शन भी हुआ है, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही सेव हो रहा है, राइट, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, ये आपकी इन हैंड सैलरी है आरआरबी पीओ के अंदर। आईबीपीएस पीओ की बात अगर हम यहाँ पे करें तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो सेम आपके आरआरबी पीओ जैसी दिख रही है यहाँ पे। तो बेसिक इनकम आपकी सेम ही है, बाकी जब अलाउंस है वो ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब आईबीपीएस पीओ है वो हमें डिफरेंट हमारी पोस्टिंग देता है, उसी हिसाब से हमारे अलाउंस भी ऐड होते हैं, सिटी के हिसाब से भी, शहर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, एचआरए। उसके बाद आपके ग्रॉस इनकम बनेगी। ग्रॉस इनकम आपकी बन रही है यहाँ पे 90,732। वहां पे हमारी ग्रॉस बन रही थी 80,000 समथिंग, यहाँ पे ग्रॉस बन रही है 90,000 समथिंग। अब यहाँ पे जो आपका डिडक्शन हो रहा है 14,302 का हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार हमारा जो डिडक्शन है वो हुआ है। और यहाँ पे आफ्टर दिस डिडक्शन हमारे पास ये इन हैंड सैलरी बनती है 76,430। तो इन हैंड सैलरी वहां पे आपकी 74,000 समथिंग थी, यहाँ पे आपकी 76,000 समथिंग आफ्टर दिस मच ऑफ डिडक्शन। ठीक है, तो ये आपके दोनों की सैलरी के अंदर फर्क रहता है एंड आई होप आप इस चीज को अच्छे समझ गए होंगे। और यहाँ पे आप सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी चीज को आपको, कौन से बैंक को आपको ज्वाइन करना होता है, कौन से जो आपके करियर है उसको आप यहाँ पे चूज करोगे ऑन मल्टीपल फैक्टर। तो ये आपका सैलरी का था। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा।